भाई बहुत ही आन बान और शान, जिनका काफी देर से इंतजार था, भाई राजेश नागर। और ये जितने भी भाई खड़े हुए हैं कुर्सियों पर बैठ जाएंगे आगे भाई। ये सारे के सारे भाई हाँ कुर्सी पे बैठने का बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है भाई। पीछे ये साइड में जो खड़े हैं हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं भाई आगे। भाई उत्तर प्रदेश से चलकर की धरती से, चाहे वो अगर मैं खेलों की बात करें तो उन्होंने एक अपना ध्यान रखने का काम किया है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं तो बदला के पाते हैं, जैसे प्रशस्ति कर्तव्य दिखला के। तो वो ये बब्बर शेर है जो हमारे बीच में अपन जब साहब बैठे हैं, और ये वो लंडौरा के रियासत के वंशज हैं जिन्होंने चाहे किसी भी जंग के अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने हमेशा एक अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। और 4-5 बार एमएलए रहे, इनके पिताजी भी एमएलए रहे हैं और मंत्री रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच में पहुंचे हैं भाई राजेश नागर, इस क्षेत्र की आन बान और शान। भाई हेलो भाई, पीछे आ जाओ भाई। हेलो सर क्षेत्र के लिए, और मैं आगे जा रहे हो यार। अभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी कुर्सी लेने का काम करें, अपने स्थान पर ठीक पे बैठ जाए, साइड पर जाना है। आज इस दुनिया के अंदर मोदी जी ने जो अलग प्रोग्रेस की जगह की है, वो हमारे लिए बहुत बात है। और हमारे गुजरों के कहने पर प्रणब मुखर्जी हमारे बीच में आए हैं। चैंपियन साहब, मैं उनके लिए अपने तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और डरपोक लोगों के कभी राज नहीं होते। दुनिया के अंदर वो इतिहास बनाने हैं जिसके अंदर काबिलियत होती है, टैलेंट होता है। तो बहुत ही अच्छा एक आयोजन चल रहा है, और मैं पूरे गांव की तरफ से 84 की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये हेलो भाई, अब सारे गांव की सरदारी से ये जो पीछे बैठे हैं खड़े हैं सारे प्लीज साइड में आ जाए। एक ऐसा बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, ये सामने से सारे और खासकर आकर हमारे जो चीफ गेस्ट पधारे हैं उनके मान और सम्मान के लिए भाई पगड़ी बंधवा रहे हैं। तो बहुत ही एक सुंदर क्षण इस गांव के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, 84 के लिए। भाई ये सारे के सारे व्यवस्था बना, शांत रहे बिल्कुल। परम चैंपियन साहब, परम चैंपियन साहब, और ये लंडौरा के वो रियासत है, आखिरी रियासत जिन्होंने इस मुल्क के लिए वो काम किया है तो जो सदियों इतिहास में लिखा जाएगा। तो बहुत ही मान सम्मान की पगड़ी उनको बांधी गई है, और उसका वो मान सम्मान रख भी रहे हैं पिछले कई वर्षों से। जो है जिंदगी का किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ। वीरेंद्र विदोड़ी का सम्मान, विदोड़ी जी के पगड़ी के बांधने का काम चल रहा है, बहुत ही सुंदर है। विदोड़ी जी ने बिल्कुल एक समाज के लिए, ये हमारे समाज के जो भीषण पिता रामवीर विदोड़ी जी के भाई हैं, और उन्होंने यहाँ पधार कर जो इस धरती को पुण्य करने का काम किया है। तो ये पगड़ी का काम, सम्मान का काम चल रहा है। क्या नाम है इनका? और सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाई राजेश नागर को पगड़ी बांधी जाएगी। नाम क्या है? जो रामवीर समाज के समाज के बहुत ही जो है एक, मैं तो कहूंगा एक समाज मालक जगा रहे हैं। और हमारे क्षेत्र की आन बान और शान बब्बर शेर भाई राजेश नागर, जिन्होंने पिछले कई सालों से इस क्षेत्र की दशा और दिशा का बदलने का काम किया है। मैं गांव की चादर से रिक्वेस्ट करूंगा उनको पगड़ी बांधकर एक सम्मान देने का काम करें। जिंदगी का किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे।
तो मैं ये काम सम्मान का कचरा और मैं सुनो भाइयों, भाई डिसिप्लिन मस्ट होना चाहिए। ये सब आप ये इधर उधर खड़े, प्लीज पत्रकार भाई आप साइड में आ जाओ प्लीज। देखो पीछे लोग खड़े हैं, ये कोई सिस्टम नहीं होता। भाई पत्रकार भाई ये भाई साइड हो जाओ यार, ऐसे कोई मतलब नहीं है यार। ये सारे लोग समाज बैठा, पूरा बुजुर्ग लोग सामने बैठे हैं, उनको ये सामने दिखना चाहिए हमारे चीफ गेस्ट का मान सम्मान हो रहा है। ये बहुत ही एक हमारे क्षेत्र की आन बान और शान बब्बर शेर भाई राजेश नागर, और इनके सामने मैं तो कहूंगा कि इन्होंने वो क्षेत्र के अंदर काम किया है कि जो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो उनका मैं स्वागत कर सकूं। वो चाहे रोड की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात है, उन्होंने एक रिमार्केबल काम किया है, वो हमेशा इतिहास में दर्ज किया जाएगा। तू इधर उधर की बात ना कर, तेरी रहबरी का सवाल है। तू ये बताइए कारवे क्यों लूटे, काफिले क्यों लूटे? तो सरपंच लो आप बात करो। हेलो, लहंडोला के जितने भी गणमान्य व्यक्ति सरदारी बैठी है, जो तकरीबन 50 साल से ऊपर है, मैं नाम लूंगा सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगा, जो भी 50 साल से ऊपर है भाई राजेश के पगड़ी बांधने के लिए अपने आप खड़े होकर आ जाए। लहंडोला की सरदारी 50 साल से जो भी ऊपर है सारे, सरपंच राजाराम खड़े हो जाओ। हाजी बाबूजी, हमारे जो गांव लहंडोला और एरिया के बुजुर्ग 50 साल से ऊपर के हमारे जो पिता तुल्य बुजुर्ग बुद्धिजीवी आप पहुंचे, उनसे सभी से निवेदन है कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुंवर प्रणव चैंपियन जी, बड़े भाई राजेश नागर जी, उनका स्वागत व सम्मान करें। हमारे बीच में एक और शख्सियत हमारी बड़े भाई लेखराज नागर जी, जो हरियाणा स्टाइल कबड्डी के हिंदुस्तान के टॉप के सितारे रहे, वो भी भाई राजेश नागर जी की सभा में पहुंचे। भाई लेखराज नागर जी का पहुंचने पर बार बार धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, कंवर प्रणव कुमार जी, चैंपियन कुंवर प्रणव कुमार जी, राजा साहब की भारतीय जनता पार्टी, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर। हेलो हेलो हेलो, भारत माता की, भारत माता की। भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर। आदर और सम्मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मेरे 84 की 36 बिरादरी जो गांव लहंडोला में पहुंचे हैं, उन सब का मैं नंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे मुख्य अतिथि कुंवर चैंपियन राजा साहब उनके साथ आए हुए, उनके साथ आए हुए वीरेंद्र बिधूड़ी जी, और हमारे इलाके की आन और शान भाई राजेश नागर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। मंच पर बैठे हुए इलाके की आन और शान, मंचासीन सभी का मैं यहां पहुंचने पर नंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं किसी एक का नाम न लेके सभी को सम्मान देता हूं और समस्त जनसमूह से निवेदन करता हूं, भाई आप पीछे की तरफ अपनी अपनी जगह ग्रहण कर लें। और भाई पीछे हो जाए, एक बार सभी भाइयों से निवेदन है, आप बैठेंगे। साथियों, भाई अब मैं दरखास्त करूंगा बिरम सिंह नंबरदार अधाना साहब, जिनके बेटे मेजर जनरल बनने का काम किया, वो भी प्लीज सामने आ जाएं। हमारे काम के लिए, हमारी 84 के लिए एक बहुत बड़ा काम किया बेटे ने। इनके बेटा मेजर जनरल प्रमोट हुए हैं, ये हमारे इतिहास में बहुत बड़ा काम किया। तो मैं कहूंगा एक सम्मान। तो चैंपियन साहब, इनका बेटा मेजर जनरल प्रमोट हुआ अभी रिसेंटली जो है, ये बहुत ही मान और सम्मान की बात कहते हैं। कहते हैं
कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे इंसान पीकर शेरनी की तरह दहाड़ता है। तो इधर उधर की बात ना कर, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई ये जो सामने खड़े प्लीज आप बैठ जाएं, ये मीडिया को छोड़ के भैया ये जो सारे बच्चे खड़े हैं, ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये जो भी यूथ है, ये साइड में आ जाए प्लीज। एक सिस्टम बहुत जरूरी है आप प्लीज, और अब यहाँ प्रोग्राम सुचारू रूप से चलने दें, साइड में आ जाए प्लीज। तो हरिचंद सरपंच साहब एक बार स्टेज पर आने कष्ट करे प्लीज। सरपंच साहब प्लीज। पप्पू चेयरमैन प्लीज प्लीज। सबके मान सम्मान। हाँ जी, हाँ जी। गिरिराज त्यागी जी हाँ जी, गिरिराज त्यागी। हाथी के पाम में सबको काम हो, जब हमारे नेता के होगा तो सबका होगा, कोई जरूरी ना हो। रतन चंदीला जी को, रतन भाई को आदर और सम्मान के योग्य मेरे साथियों, सभी से निवेदन करता हूं, भाई स्वागत का जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई और सभी लोग अपनी अपनी जगह ग्रहण करेंगे। सभी साथियों से निवेदन एक बार बैठ जाए सब। और बहुत माल है, बच गए हो जाएंगे सम्मान सबको। हम नहीं तो कह रहे बोल लेंगे, बोलने दो भाइयों। जैसा कि राजेंद्र बाबू जी एक बार स्टेज की तरफ आए, राजेंद्र ना करते काम से। पप्पू चेयरमैन जी का स्वागत किया जा रहा है और स्वागत की कड़ी में जो भी गणमान्य लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी का मैं नाम ना लेके सभी का नंदन और अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि साथियों एक बार बैठ जाओ। आज हमारे दूर में ऐसी शख्सियत आई है, आपको उनके विचार सुनने का मौका मिलेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ एक बार शांति बनाए रखें और एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके हमारे बीच में हमारे कुछ भाई जो चुनाव में खड़े हैं वो आपके बीच में आएंगे और आप लोगों को बताएंगे। कई तरह की बात आपके बीच में आई है, जैसे हमें सुनने को मिला है। कुछ लोगों ने कहा जी मेरी टिकट की और वो सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। साथियों आपको आगाह करना चाहता हूं, उन लोगों से सवाल पूछ लेना कि जिस पार्टी में आप थे आपने उस पार्टी की वफादारी नहीं की, जब आपने पार्टी का साथ नहीं दिया, जिस पार्टी को अपनी मां मानता था, जिसने अपनी पार्टी से अलविदा हुआ, जिसे गद्दारी की, उस पार्टी ने अगर उसका टिकट काट दिया तो कौन सा गलत काम कर दिया। तो साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं, आज वो जनता के बीच में रो रहा है, सहानुभूति बटोर रहा है और कहता है कि मेरे साथ पार्टी ने गद्दारी की है, मेरी पीठ में छुरा घोंपा। भाइयों मैं पूछना चाहता हूं, जिसको टिकट मिली है वो भी तो 84 का बच्चा है। अगर वो उन लोगों ने 35 साल कांग्रेस में मेहनत की है, जेपी नागर और यशपाल की बात कर रहा हूं मैं आपके बीच में, अगर उसके बेटे को टिकट मिल गया तो उसको उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया और निर्विरोध खड़ा हो गया। साथियों आपको उसको जवाब देना होगा, पूछना होगा उससे, अगर तुझे वोट दे और आपकी सपोर्ट भी करे तो जीत के क्या करोगे। अभी अभी आपको पता लगा होगा कि 6 साल के लिए पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है, पार्टी ने उसको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ऐसे निर्विरोध
से मत करेगा। हेलो हेलो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो प्रत्याशी कल आपके बीच में आएगा। आपको मेरी तरह जवाब देना होगा, बताना होगा उसको कि साथियों को ये कहना होगा सबको कि भाई जब पार्टी ने आपको मौका दिया और जनता ने आपका साथ दिया तो पिछले 5 साल जब आप एमएलए रहे तो क्या विकास कार्य किया आपने? उसके पास कोई विकास कार्य का मुद्दा नहीं था और वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक सिर्फ कृष्णपाल जी को और उसके मामा जी को सिर्फ और सिर्फ ये कहता रहा कि इन्होंने लूट लिया हरियाणा, बदनाम करता रहा वो। उन्होंने वो 5 साल तक गालियां देता रहा समाज को, 5 साल तक मंत्री को गालियां देता रहा, उसके मामा को गालियां देता रहा, उसने विकास का एक काम नहीं किया। साथियों, उसको बता देना 2014 से पहले विकास की क्या गति थी और आज 2014 के बाद विकास की क्या गति है। ये भाई राजेश नागर की देन है जो आज 4-4 लेन के रोड बन रहे हैं, ये राजेश नागर की देन है भाइयों। गांव के अंदर 54 ट्रेड की आरटीआई बनवाई है जो हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा महत्व का काम किया है। हमारे बच्चों के लिए जो कभी रोहतक और झज्जर भटकते थे, उन बच्चों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं रोडों की बात करूं, चाहे स्कूलों की बात करूं, मेरे बीच में मेरे 24-36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। हर गांव में विकास किया है। किसी के लिए 50 लाख दिए हैं तो किसी के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। मैं भाई का धन्यवाद करता हूं। हमारे चौक को 4 चौक पास कराए भाई ने, राजा जयसिंह नागर चौक के नाम से 4 चौकों का 7 करोड़ का खर्चा आया। जो चौराहा बनवाया जिसका टेंडर लगा है वो 1 करोड़ 35 लाख का लगा है। इसी तरह से मैं अपने भाई को लोह पुरुष कहूं या इलाके की आन और शान जो यहाँ बैठी है वो सब लोग जानते हैं, उनकी मधुर वाणी को जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं। अगर कोई लोह पुरुष है तो वो भाई राजेश नागर है। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत आए हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर नंदन और अभिनंदन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीरेंद्र विदुड़ी जी, विदुड़ी साहब। राम राम जी। आज की सभा के आयोजक तिगांव विधानसभा के सभी मौजूद हमारे 84 के चौधरान को, सभी माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए महाराज श्री लंढौरा गुर्जर रियासत के, हम उनका तहे दिल से इस लोकप्रिय धरती पे स्वागत करते हैं। आपने युवा साथियों ने, जो हमारी ये जनता है, माताएं बहनें, इन सभी ने दिखा दिया है कि तिगांव विधानसभा की जो जीत है हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीत के जाएगी। और इस जीत का माध्यम ये हमारी प्यारी जनता है जिन्होंने अपने तन मन धन से इतना बड़ा आयोजन करके श्री राजेश नागर जी के हाथ मजबूत किए हैं और राजेश नागर जी की पीठ में छुरा घोंपने वालों को खरा जवाब देके
इस भगवान रूपी जनता ने यह दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस सिपाही को अपने हाथों से टिकट देकर आपके बीच में भेजा आपकी सेवा करने के लिए, वो राजनीतिक संत है। ये संत रूपी आदमी है जिन्होंने आपके बीच में कभी किसी को छल कपट की राजनीति नहीं करने दी। आपके बीच में सेवा भाव से तन मन धन से आपके लिए आधी रात भी तैयार रहते हैं। मैं आपके बीच में बदरपुर विधानसभा तुगलकाबाद साउथ दिल्ली रामवीर विधूड़ी मेरे से बड़े भाई लोकसभा के वो हैं सांसद, मैं इस विधानसभा में आपके बीच में आके यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि यहां से जितना भारी बहुमत से आप राजेश नागर जी को जीत दिला के भेजोगे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आपको इनको भारतीय हरियाणा की कैबिनेट में पहुंचाने का काम करेंगे। ये सभी प्यारे साथियों, युवा साथियों, मैं आपके साथ में अभिभूत हूं इस प्यारे युवा साथियों को देख के, जिनके कंधे पे भाई साहब को आप लेके आए बैठा के, इसी माध्यम से इनको वहां तक जिता के भेजोगे। कम से कम लाखों गाड़ियों का काफिला चंडीगढ़ जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों से इस भगवान रूपी जनता का अपने तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बुला के इतना सम्मान दिया। इस पगड़ी की लाज रखे हम आपकी को यहां से लेकर दिल्ली तक आपके सम्मान को नीचा नहीं होने देंगे। भाई राजेश नागर जी के हाथ मजबूत करके इनको चंडीगढ़ विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में भेजो, जिससे दिल्ली से लेकर और चंडीगढ़ तक एक ही नाम गूंजे, राजेश नागर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत के आए हैं, इनको खड़े होकर सम्मान मिलेगा। मैं तहे दिल से हमारे महाराज श्री लंढौरा, एक ही बड़ी रियासत है, या तो समतर है झांसी या लंढौरा है रुड़की जो उत्तराखंड की है। आज आपके बीच में पिछले एक हफ्ते से पूरे तिगांव विधानसभा को छोड़ के नहीं जा रहे। पूरी पार्टी ने इनको यही संदेश दिया हुआ है कि हमारे सबसे लोकप्रिय विधायक जो बनेंगे वो राजेश नागर जी हैं। आपको उनके साथ कंधे से कंधा मिला के राजा साहब उनके साथ यहां से चंडीगढ़ तक साथ रहना है। और मैं तहे दिल से इस पावन धरती पे, इस धरा पे आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे इतने बांधिए हमारे नागर साहब, पूरी 84 में जितने अधाने हैं, नागर हैं, वो आपको जो पगड़ी का साफा बांध के सम्मान दिया है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हमारे बीच में कुंवर प्रणव कुमार चैंपियन, जो उत्तराखंड से हमारे लंढौरा रियासत के राजा साहब हमारे मध्य में पहुंचे, वो अपना संबोधन आपको देने के लिए एक बार जोरदार तालियों से राजा साहब का स्वागत और सम्मान, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की जय श्री राम। पूरी आवाज नहीं आ रही, इतने नौजवान खड़े हैं, इतने अच्छे बाइसेप्स और चेस्ट वाले, और आवाज इतनी सी। बोलो जय श्री राम। अब लगा कि गुजरों गांव में आए, अब लगा। आज मंचासीन हमारी कौम और 36 कौम के जो आदरणीय सज्जन आए हैं, मेरे प्रिय मित्र, आपके माननीय विधायक और विकास पुरुष भाई राजेश नागर जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास की वो अलग जगाई जिस अलग से क्षेत्र अछूता था। आदरणीय माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं उत्तराखंड से आप लोगों के लिए प्रेम का संदेश और ठंडी हवा लेकर के आया हूं। आपका सेवक होने के नाते आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, आप सब जानते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश 90 विधानसभाओं के चुनाव से जूझ रहा है। भले ही आपका नंबर 90 हो विधानसभा का, लेकिन विकास कार्यों में तिगांव को सबसे ऊपर राजेश नागर जी ने लाकर के खड़ा किया है। ये सत्य किसी से छुपा नहीं। जैसे आप अभी नागर जी बता रहे थे, 54 ट्रेड की ITI बनाना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, बेटियों के लिए स्कूल या बेटियों का डिग्री कॉलेज बनाना हो, चाहे सीवर की स्कीम बनानी हो, कम्युनिटी सेंटर कई करोड़ के बनाने हो, मार्गों की तो कोई गिनती नहीं, चाहे पुल बनाने हो, बड़े मशहूर पुल जो आपको कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, राजेश जी ने कभी भी आपको पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा आपका साथ दिया है। आज वक्त आ रहा है कि आपको दोबारा चुनने के लिए इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, युवा शक्ति
सबसे महत्वपूर्ण होती है। और जब हम आए मैंने देखा युवाओं में जो जोश था, जिस तरह से राजेश भाई साहब को कंधे पे आपने बिठाया, वो वास्तविकता में आपकी शक्ति का प्रमाण था। आपके हृदय के अंदर जो हिलोर ले रही हैं, जो भावनाएं वो परिलक्षित हो रही थी। मैं चाहूंगा कि इन भावनाओं को आप बना करके रखें। मैं खुले तौर पे तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज जो मुझे आकर के पता लगा है, जिस तरह का माहौल यहां चला, जैसे चोरी छिपे साजिश चल रही है, तो साजिश का मुकाबला आपको अपनी ताकत से करना होगा और साजिश को नीचे दबाना होगा। राजेश भाई को बड़े मार्जिन से जिताना होगा, जैसे पहले जिता करके आपने रिकॉर्ड बनाया था हरियाणा विधानसभा में। क्यों? क्योंकि आज आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, उनके दरबार में दस्तक होगी कि देखो गांव से हमने विकास पुरुष को जिता के भेजा, जिससे कि आपकी हाजिरी एक बड़ी जिम्मेदारी में भी लग सकती है। आपको मैं बता रहा हूं, वैसे तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जो कर्मशील मनुष्य होता है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सकल पदार्थ हैं जगमाहे, कर्महीन मनु पावत नहीं। लेकिन जो कर्मशील मनुष्य है उसका भाग्य बहुत उज्जवल होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें राजेश नागर का प्यार नहीं। क्यों मैं इस नतीजे पे क्यों पहुंचा जो मुझे कहना पड़ा? मैंने इस विधानसभा क्षेत्र को घूम करके देखा। मैं पिछले हफ्ते भी आया था, पहली कहानियां जानी। अब किसी कैंडिडेट का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरह के ड्रामे यहां हो रहे हैं, जिस तरह की अफवाहें वो चला रहे हैं, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया। मैं किसी की निंदा करने में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन हां कर्म में विश्वास रखता हूं। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म है उसके सामने आता है, किसी का पहले आ जाता है, किसी का बाद में आ जाता है। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स आपके सामने खड़े हैं, जो मुखौटा लगाए हैं, मुखौटा तो जनता उतार देती है। महान जनता जो बैठी है, इससे कोई छिपता नहीं है। नेता हमेशा कांच के घर में रहता है, सुन लीजिए, और कांच के घर चार तरफ नहीं, ऊपर नीचे की दीवार भी कांच की होती है, कुछ नहीं छुपता उससे। आप भी सब जानते हैं किसने क्या कर रखा है, कहां क्या खा रखा है, क्या पी रखा है, सबको पता है। और एक तरफ आपके जनप्रतिनिधि हैं जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। भाई राजेश नागर का परिवार ऐसा परिवार है, आज तक बेईमानी का दूर दूर तक मतलब नहीं, ईमानदार व्यक्ति हैं। अपने सत्ता का, अपने पद का कोई फायदा इन्होंने अपने काम करने के लिए आज तक नहीं उठाया। जनता की सेवा में लगातार लगे रहे हैं। मेरी अपनी मान्यता है, मैं उत्तराखंड से आपके बीच में इसलिए आया हूं कि हरियाणा की जनता अपने सहृदय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि हरियाणा का बाना जहां दूध और घी का खाना, तो यहां की जनता तो दूध और घी वाली जनता है, जो बिल्कुल साफ दूध की तरह साफ हुआ करती है। तो आप भी जो मलेच्छ और मल आपके बीच में फैला रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स, उसको हटा दीजिए। राजेश नागर जी को बड़ी जीत दिला करके भेजिए, क्योंकि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जनता पार्टी आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। आज आपका कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य को पूरा करिए। आप इनको बहुत बड़े मार्जिन से जिता करके भेजिए, कोई वोट घर में ना रह जाए। हमारी माताओं की, बहनों की, बच्चों की, 18 साल से ऊपर के जो हैं, उन सबको कहा जाए कि पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है, और अभी से लग जाए मिशन में। एक हफ्ता कुल आपके पास बचा हुआ है। 5 तारीख को मतदान है, 28 तारीख खत्म हो गई, 29 तारीख आपके सामने आ गई है, 3 तारीख से आपका प्रचार बंद हो रहा है। अब आपको दिन और रात लगना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। एक मिशन मान के इसमें चलिए, क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपके खिलाफ आ रही हैं। भी बता दूं, आपकी लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। होता है, जो आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है उसकी शत्रुता भी बढ़ती है। मैं भी 4 बार लगातार विधायक बना हूं, मेरे साथ भी यही साजिश हुई थी जो राजेश जी के साथ हो रही है। लेकिन अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो, जनता का मन साफ हो, औकात नहीं किसी को आपको हरा दे, आपको बता रहा हूं। और आज वही मुझे शक्ति दिख रही है, युवाओं की आंखों से दिख रही है, बुजुर्गों के आशीर्वाद से दिख रही है, माताओं बहनों के आंचल से दिख रही है, जो आशीर्वाद देने राजेश भाई को खड़ी हैं। रास्ते में जब हमारा काफिला आ रहा था, माताएं बहनें जिस तरह से प्यार की भरी निगाहों से देख रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, नौजवान जिस आशा से देख रहे थे कि कल को हमारा राजेश भाई एक महत्वपूर्ण पद पर आएगा और हमारे भविष्य को बनाएगा, एक आशा की किरण जागृत कर रही थी। तो मैं ये चाहूंगा कि उस आशा की किरण को उठा करके रखिए। मैंने पिछली जनसभा में नीमका में भी कहा था युवाओं आपके लिए कि संकल्पों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरे नौजवान साथियों, जवानी से जमाने को मोड़ दो, तिगाओं में कमल का फूल खिलाओ, राजेश नागर को आगे लाओ। इसी संदेश को लेकर उत्तराखंड से आपके बीच में आपका भाई आया है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।
मैं भाई विनोद नागर जी से निवेदन करूंगा, हमारे लोकप्रिय विधायक का वो माला डाल के सम्मान करेंगे। भाई विनोद नागर जी, विधायक साहब से निवेदन करूंगा जी, आप खड़े हो जाए। जिस घड़ी का बहुत समय से आपको इंतजार था, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में, ऐसे लोकप्रिय विधायक हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भाई राजेश नागर के लिए। बोलो भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब भाई राजेश नागर अपने मुखारविंद से आपको संबोधित करेंगे। भाई राजेश नागर जी। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये भारत माँ की जय के नारे और जय श्री राम के नारे ये भारतीय जनता पार्टी के मंच पे ही लग सकते हैं और किसी पार्टी के मंच पे नहीं लगते। लगते हैं? अभी कांग्रेस की एक सभा हो रही थी हतीन में, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित और राष्ट्र हित में काम कर रही है, और ये चुनाव भी देश हित राष्ट्र हित का ही चुनाव है। हमारे लिए उत्तराखंड से चल के और मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई राजा, हमारे समाज के कंवर प्रणव चैंपियन जी, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे, 4 बार विधायक रहे, उनके पिताश्री भी 2 बार मंत्री और विधायक रहे। मैं उनका अपने तिगांव की पावन धरती पर पधारने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उनके साथ आए हमारे रामवीर बिदुड़ी जी, जो हमारे विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, हमारे अभी सांसद हैं दिल्ली से, उनके छोटे भाई वीरेंद्र बिदुड़ी जी, वो भी मेरे प्रचार प्रसार के लिए आए। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे यहां पर सरपंच और पूर्व में पार्षद रहे, अभी सरपंच है मौजूदा, सुशील जी, खड़े हो जाए एक बार। सुशील जी सरपंच भी हैं, पहले जिला पार्षद भी रहे। हमारे बीडीसी गिरिराज जी, हमारे बीडीसी सुनील कुमार जी, हमारे सरपंच कबूलपुर रतन एडवोकेट जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गिरिराज त्यागी जी, हमारे बीडीसी कुलदीप सरदाना जी, सरपंच जसाना मनोहर नागर जी, बीडीसी परमजीत कसाना जी, सरपंच धर्मवीर जी अमीपुर, सरपंच भैंसरावली मनोज नागर जी, चरण सिंह प्रधान जी बदरौला, पहलवान लेखराज नागर जी नवादा, सरपंच सुरेश त्यागी जी गुड़ासन, पूर्व सरपंच रविश्वर त्यागी जी, विजय कुमार मैनेजर जी, राजाराम सरपंच लैंडोला, संदीप अधाना जी, जयकिशन वर्मा जी, चौधरी ईश्वर अधाना जी, सरपंच सुभाष भाटी जी, सतपाल नरवत जी, सुनील नरवत जी, राजू नरवत जी और रतन एडवोकेट चंदीला, हमारे पेदराम बाबू जी, कालू पहलवान जी, हरिचंद गोले जी, हमारे नेत्रपाल चंदीला जी, दयानंद नागर जी, पूर्व बीडीसी तेज सिंह जी, नेत्रपाल टोंगर जी, दिनेश भाटी जी, नेपाल चंदीला जी, देवीराम नैन जी, धर्मेंद्र त्यागी जी, बिरसी अदाना जी, सुनील सरदाना जी, पूर्व सरपंच मुकेश जी, बीडीसी छतरपाल अमीपुर, सुरेंद्र बिदुड़ी जी और हमारे आज के आयोजक हमारे सरपंच विनोद नागर और अजब सरपंच जी, दोनों जिनका आज के ये भव्य कार्यक्रम किया है। और सभी यहाँ पर बैठे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्रेस से आए, मीडिया से आए सभी साथी, जैसा कि आपको पता है हमारे 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आपने तो अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस साथी को हरियाणा की 90 विधानसभा में
2019 के जो चुनाव थे, हरियाणा में पहला नंबर दिया था वोटों के हिसाब से, पहले नंबर पर भेजा था। जब हम जीतकर विधायक गए तो हमारी एक मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी। जो चुने हुए विधायक थे सबको बुलाया गया था। वहां पर बीएल संतोष जी, हमारे संगठन मंत्री अनिल जैन जी, हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और अमित शाह जी थे। तो वहां पर जो हमारी बैठक चल रही थी तो अमित शाह जी ने पूछा कि भाई सबसे ज्यादा वोट कौन सी विधानसभा को मिली है। तो मुझे पता भी नहीं था। तो पीछे से आवाज आई, तिगांव राजेश नागर। तो उस टाइम मैं जब खड़ा हुआ और इतना भावुक हो गया कि 90 नंबर है हमारा आखिरी का, और वोटों इतनी वोट आपने दे दी, स्थान पहला पहुंचा दिया। पर जो प्यार, जो समर्थन, जो आशीर्वाद आप लोगों का मुझे मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2024 में भी तिगांव विधानसभा 90 की 90 विधानसभा में पहले नंबर पर आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं राजा साहब, हमारे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आप नीमका में भी आए थे, वहां भी हमारे 32 के करीब सरपंच थे, मौजूदा 32 सरपंच। अभी हमारे अनुराग ठाकुर जी कोराली में आए, कोराली में हमारा प्रोग्राम था, उसमें भी 36-37 सरपंच थे हमारे। बीडीसी मेंबर अलग, जिला पार्षद अलग, पूर्व सरपंच अलग, ये मौजूदा सरपंच जो है हमारे। और हर जगह जो समर्थन प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और बात रही विकास की, जब से हमारी सरकार 2014 से केंद्र में प्रदेश में बनी है, 2014 की पहले की बात करें, देश की अगर मैं पहले बात करूं, एयरपोर्टों की बात कर लो, 72 एयरपोर्ट थे, आज 140 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। एम्स की बात करूं, पहले 4-5 एम्स थे, आज 24 के करीब एम्स हो गए। हाईवे पहले 14 किलोमीटर की एवरेज आती थी, आज 30 से 40 किलोमीटर की एवरेज आती है। और इसी तरह से बहुत सारे, आज दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। और अगर हम प्रदेश की बात करें, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो सरकार सेंटर में होती है, केंद्र में होती है, वही सरकार अगर स्टेट में आए, राज्य में आए, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है और काम की गति तेजी से चलती, काम का पहिया, विकास का पहिया तेजी से चलता है। कोई गलती से दूसरी सरकार आ जाती है तो गति रुक जाती है, काम रुक जाते हैं, विकास रुक जाता है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हाल हो रहा है। आज अपने एम्प्लॉयज की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी तक भी नहीं दे पा रहे वो लोग। उन्होंने बोला था हमारी सरकार जीत के आएगी, 1200 रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने, और आज तक 2 साल हो गए किसी महिला को 1200 रुपए नहीं मिले। पंजाब में देख लो क्या हाल हो रहा है। और ये तो पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा आ रहा है। वो लोग तो तैयार बैठे रहते हैं दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए। बीच में लाल किले पे झंडा भी फहरा दिया था, उन्होंने फहराया था ना। और आज भी अगर उनको हम रोकते हैं दिल्ली में घुसने से, तो हरियाणा ही रोकता है। और गलती से कुछ गड़बड़ हो गई, फिर दिल्ली और उसके पंजाब के बीच में कुछ नहीं रहेगा, सीधे ही दिल्ली आ जाएंगे, हाँ। तो अब बात विकास की करूं, 400 करोड़ से ज्यादा की लागत से विज्ञान भवन, जैसा दिल्ली में विज्ञान भवन है, हमारे भतोले गांव में बन रहा है, काम चल रहा है। और महिला कॉलेज रचौली में हमने बना दिया। एक एसडीएम ऑफिस, सब डिवीजन ऑफिस हमारा तिगांव में बन गया। अब जो तहसील, उप तहसील थी, अपग्रेड होकर तहसील बन जाएगी। एसडीएम कोर्ट यहां पर लगेगी, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन यहां पर होंगे। एक मेडिकल कॉलेज मोटुका में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। आईटीआई हमारी तिगांव में 54 ट्रेड की आईटीआई। आज के टाइम में टेक्निकल एजुकेशन का ज्यादा, अगर कोई एम्प्लॉय या कोई बच्चा या कोई युवा
जिसके पास हाथ का हुनर है, टेक्निकल उसका नॉलेज है, तो उसके लिए जॉब हर जगह मिलती है। और उसमें 54 ट्रेड भी हैं। हरियाणा की डिजिटल आईटीआई, मॉडल आईटीआई सबसे बड़ी आईटीआई बनी है हरियाणा की। इस तरह से दर्जनों पुल आगरा कैनाल पे बन गए। 2 बिजली के सबस्टेशन, भतोला गांव में एक सबस्टेशन बना, एक सेक्टर 37 में, ये तैयार हो गए। और स्कूल अपग्रेड की बात करें, हमारे तिगांव का सीबीएसई पैटर्न पे स्कूल बन गया है, नई बिल्डिंग बन गई है। फरीदपुर की नई बिल्डिंग बन गई है। बड़ौली का स्कूल अपग्रेड कर दिया है, नई बिल्डिंग बन रही है। जूनियर विंग सीनियर विंग दोनों की। गरोड़ा का स्कूल अपग्रेड हो गया है। आपका चांदपुर का स्कूल अपग्रेड हो गया, 12वीं तक हो गए सारे, 12 तक। मातपुर का स्कूल अपग्रेड हो गया। सैदपुर की तो नई बिल्डिंग बन गई है, और वो पहले ही अपग्रेड था, 12 तक बिल्डिंग नहीं बनी है उसकी। हमारे तिगांव कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से रख दिया गया। 4 नए कोर्स उसमें ऐड हो गए। इग्नो की क्लासेस की परमिशन हमें मिल गई है। इग्नो की क्लासेस पहले दिल्ली, हमारे जो बच्चे सर्विस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनको डिस्टेंस से पढ़ना पड़ता है, तो उनको उनकी क्लासेस जो संडे को लगती हैं या छुट्टी वाले दिन लगती है, उनको दिल्ली जाना पड़ता था। उसकी परमिशन हमारे तिगांव कॉलेज में इग्नो की क्लासेस की लग गई है। सड़कों की बात करें, 108 करोड़ की सड़क खेड़ी गांव से मझावली तक बन गई है। हमारी बल्लभगढ़ तिगांव मझावली की सड़क आरसीसी की बन रही है। हमारी 4 लेन फरीदाबाद से तिगांव सड़क बन गई है। इस तरह से सड़कों की बात करें तो सारे गांव के रास्ते बना दिए हैं, सारे गांव के रास्ते। आपका ये क्या नाम है, लैंडोला वाला रास्ता भी कभी जब से देश आजाद हुआ बना ही नहीं था, पहली बार रास्ता बना है ये। देश आजाद हुआ जब से पहली बार बन रहा है। और बहुत सारे काम है, मैं गिनवाने लग जाऊंगा। 150 करोड़ से ज्यादा लागत के हमारे कॉलोनियों में काम करें, सीवर के, पानी के, इंटरलॉकिंग टाइल के। और एक इंडोर स्टेडियम इंटरनेशनल हमारा सेक्टर 30 में बन गया है। टाउन पार्क सेक्टर 30 में बन गया है। और पहले बिजली 2014 से पहले 8-10 घंटे आया करती थी। 2014 से पहले 8 या 10, वो भी वार होता था, एक हफ्ता दिन का, एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात। आज 24 घंटे बिजली आ रही है, अगर कोई फॉल्ट ना हो। तो बहुत सारे काम हुए, गिनवाने लग जाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। मैं कह रहा हूं सब नहीं हुए, ये जनरल प्रोसेस है। टूटना बनना, गलियां टूटेंगी, नालियां टूटेंगी, बनेंगी, सड़क टूटेगी, बनेगी। पर देश सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर की कम्युनिटी के 58 देश हैं, 58, वो वहां भी तो जा सकती थी, पर उसने मोदी के ऊपर विश्वास किया, भारत के ऊपर विश्वास किया, और हमने उनको शरण दी और हमने कहा आ जाओ। कोई भी लेने को तैयार नहीं था। चलो वो तो इंडिया आ गई, भारत आ गई, कुछ हुआ। हमारे साथ हुआ तो हम कहां जाएंगे बताओ। हम तो वो तो भारत में आ गई। अगर हमारे साथ ही ऐसे हुआ, क्योंकि 2 कांग्रेस के नेता कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, कि जो बांग्लादेश में हुआ ये भारत में भी होगा। तो भारत में अगर हो गया तो क्या होगा, हम कहां भागेंगे। पर डरने की कोई बात नहीं है, ये भारत में नहीं हो सकता। भारत कमजोर नहीं है, ये नेता कुछ भी कहते रहे। आज चीन भी भारत से डरता है, आज पाकिस्तान भी भारत से डरता है, और हमारे तो चारों तरफ बाउंड्रीज के दुश्मन हो गए। बांग्लादेश, चाइना, आपका इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अब तो श्रीलंका भी दूसरी तरह ही चल रहा है। तो हमारी सारी बाउंड्रीज दुश्मनों से घिरी हुई है ना। तो हमें सोचना पड़ेगा कि देश के लिए। और ये वोट जो विधायक की वोट होती है, इसी वोट से, इसकी वोट राज्यसभा के सांसद को चुनती है। हमारी मेजोरिटी होगी, हमारे विधायक ज्यादा जीत कर आएंगे, तो राज्यसभा के जो सांसद हैं हम ज्यादा बना पाएंगे। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। पहले जो बिल पास होते हैं दोनों हाउस से कराने पड़ते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जब हमारी मेजोरिटी नहीं होगी, हमारे विधायक ही ज्यादा जीत कर नहीं आएंगे, तो बिल कैसे पास करेंगे। तो इसलिए जैसे 5 तारीख को कोई सबसे पहले अपना जो भी पूजा पाठ करनी है या जो भी अपना काम करते वो करके पहले मतदान करना है,
और फिर जलपान करना है। और हमारा ईवीएम में, ईवीएम मशीन जो है उसमें तीसरा नंबर है, ऊपर से तीसरा, और कमल का निशान है तीसरे नंबर पर। कमल के निशान को दबाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मुझे विश्वास कराओ, जिताओगे, 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 जिताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं कि आप भाई राजेश नागर को विजय बना कर लेके लाएंगे चिगांव क्षेत्र से। एक फोटो खिंचाएंगे भाई, सब आ जाओ भैया।